कपल्स जो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं उनका एक बहुत ही कॉमन और सबसे कॉमनेस्ट क्वेश्चन यही होता है कि क्या हमारा फर्टाइल विंडो है, हमें किस टाइम पे ट्राई करना है, ये हम अपने लेवल पे खुद कैसे पता करें। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा यही पर्पस है कि हम इस चीज़ को आपको एक बहुत ही सिंपल तरीके से समझा सकें। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर श्वेता गोस्वामी है। मैं मेडिकल डायरेक्टर हूँ जीवा फर्टिलिटी की। हमारे सेंटर्स नोएडा और दिल्ली एनसीआर में हैं और आज फर्टिलिटी फ्राइडेज में मैं इसी टॉपिक पे बात करूँगी जिस जगह पे हम चाहते हैं कि वी वेलकम होप इनटू योर लाइव्स एज सून एज पॉसिबल। सो कोई भी कपल जो ट्राई कर रहे हैं उनके लिए जानना एक कॉमन है पॉइंट कि हमारा टाइम क्या है जो हमको ट्राई करना है। तो अगर हम बेसिक फिजियोलॉजी समझते हैं एग डेवलपमेंट की, तो एक लेडी में एक एग बनना स्टार्ट होता है उनके साइकिल पीरियड मासिक आने के बाद, और वो एक फॉलिकल बढ़ता रहता है ओवरी के अंदर, जो टिपिकली 13वें या 14वें दिन एग रिलीज होता है। बट ये जो डे है ये फिक्स नहीं है, ये टोटली हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल से बेस्ड है। सो ज़्यादातर महिलाओं में जैसे कि 27, 28, 29 दिन का एक मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड होता है। तो अगर हम उसमें से 14 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो टिपिकली 13th-14th डे पे अधिकतर महिलाओं में ओव्यूलेशन होता है, मतलब एग रिलीज होता है। जो एग ओवरी से रिलीज होकर ट्यूब में पहुंचता है वो सिर्फ 12 से 24 घंटे वहाँ वैलिड रहता है, जबकि स्पर्म्स जो हैं वो 48 से 72 घंटे मतलब 2 से 3 दिन तक एक्टिव होते हैं। तो हमारा आइडिया जब हम ट्राई कर रहे होते हैं तो ये होता है कि जब एग रिलीज हो तो उसके पहले या तुरंत बाद इंटरकोर्स हुआ हो, जिससे कि वो स्पर्म्स वहाँ पे पहुँचे, उसकी हम फ्रीक्वेंसी या प्रोबेबिलिटी बढ़ा पाएँ। तो ये कैलकुलेशन टिपिकली एक लेडी जिसमें 28 दिन का साइकिल होता है उनमें तो हम कहते हैं कि पीरियड के 10वें से 16वें दिन के बीच में आप एक दिन छोड़ के एक दिन कोशिश करें, क्योंकि वही टाइम होता है जब एग डेवलप होता है। अगर आप पीरियड के 10वें दिन से पहले या 16वें दिन के बाद ट्राई करते हैं तो वो फर्टिलिटी या प्रेगनेंसी प्लानिंग में आपकी मदद नहीं करता है। बट कहाँ ये गड़बड़ होने का चांस होता है वो उन लेडीज़ में होता है जहाँ पे अगर टिपिकली कई लोगों का बहुत नॉर्मल साइकिल्स हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट पीरियड जो है उसकी फ्रीक्वेंसी 22 से 24 दिन पे है। 22 से 24 दिन का मतलब है टिपिकली शायद आपका एग डेवलपमेंट और ओव्यूलेशन पीरियड के 8वें से 10वें दिन के बीच में हो जाता है। एंड ये सबसे कॉमन चीज़ है जो मैंने ओपीडी में पेशेंट्स के साथ इंटरेक्ट करते हुए देखा है कि ये उस टाइम पे वो गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि अगर हम एक टिपिकल 12वें, 13वें, 14वें दिन वो ट्राई कर रहे हैं तो शायद हम बहुत लेट हो चुके हैं, क्योंकि फर्टिलिटी विंडो स्टार्ट होती है एग डेवलपमेंट और ओव्यूलेशन के 3-4 दिन पहले से, और जिस दिन एग रिलीज हो जाता है वो तो काइंड ऑफ लास्ट डे होता है, उसके बाद ट्राई करने से फायदा नहीं होता। तो मेरे यहाँ दो इंपॉर्टेंट टिप्स होंगे, चाहे ऐप से चाहे खुद आप कैलकुलेटर से। प्लीज़ अपने एक एवरेज मेंस्ट्रुअल कैलेंडर देखें कि आपका एवरेज पीरियड डेट क्या है। हर किसी का कांस्टेंट तो नहीं होता, 22, 23, 24 है तो आप 23 दिन का एवरेज माने और उससे 14 दिन सब्ट्रैक्ट करके, जैसे वो आ गया हमारे पीरियड का 9th डे, तो आपको 7th 8th डे से ही ट्राई करना है। दूसरा कॉमन प्रॉब्लम जो लोग करते हैं, लोगों को लगता है कि हमारे को ना स्पर्म्स को बचा के रखना है उस इम्पॉर्टेंट डे के लिए जब ओव्यूलेशन होना है। ये मेरे मायने में सबसे कॉमन मिस्टेक है, क्योंकि वो ऐसा करने से हम अपनी फर्टाइल विंडो को काफ़ी वेस्ट कर देते हैं। क्योंकि अगर हम बिल्कुल ही ओव्यूलेशन वाले दिन ही वी वांट टू हिट इट राइट, तो वो स्ट्रैटेजी सही नहीं रहती। इंपॉर्टेंट ये है कि स्पर्म्स को इनसाइड होना चाहिए, वो 48-72 आवर्स तक एक्टिव होते हैं। तो जब ओव्यूलेशन होता है उसके पहले हमने ट्राई किया होना चाहिए, रादर दैन हम बिल्कुल ये सोचें कि अब हम बिल्कुल ही ओव्यूलेशन वाले दिन ट्राई करेंगे, जो मैंने अक्सर देखा है कि काफ़ी लोगों में ये दिक्कत होता है। इसके अलावा जिन लोगों की प्रोलॉन्ग साइकिल्स होती हैं, अगर किसी की 35, 40, 45 दिन की साइकिल है, तो पहली चीज़ आप डेफिनेटली डिलेड ओव्यूलेशन की तरफ देख रहे हैं तो वो तो आप उसी हिसाब से ट्राई करें। मतलब कि अगर कोई 35 डे साइकिल है तो उनको शायद ओव्यूलेशन 20वें 21वें दिन होगा, तो उनको उस हिसाब से ट्राई करना है। बट मोर इम्पॉर्टेंटली वो एक मेडिकल इशू लाइक पीसीओडी का भी साइन होता है, तो आपका सही मायने में एग ठीक बन रहा है कि नहीं ये भी चेक करना इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे कपल्स या महिला को मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज़ अपना चेकअप ज़्यादा जल्दी कराएं, क्योंकि हो सकता है सिर्फ ये लेट कैलकुलेशन ही आपको हेल्प ना करे। बट अगर टिपिकली हमारी साइकिल की लेंथ पीरियड के 21 से 30-32 दिन तक होती है तो हम कहते हैं ये रेंज महिलाओं में नॉर्मल होता है। बट हमारा फर्टिलिटी विंडो इसी हिसाब से हमें कैलकुलेट करना चाहिए। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली हमको उसके 3-4 दिन पहले से ही ट्राई करना चाहिए, रादर दैन वेटिंग कि हम बिल्कुल आखिरी दिन पे ओव्यूलेशन में ट्राई करें, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि स्पर्म क्वालिटी ख़राब हो जाती है। इनफैक्ट फ्रीक्वेंट ट्राइंग से स्पर्म मोटिलिटी बहुत बेटर होती है।
तो इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहूँगी कि 2-3 टेक होम पॉइंट्स हैं। एक, आप अपने साइकिल की फ्रीक्वेंसी के हिसाब से ट्राई करें, मतलब कि अगर किसी का 21 डे साइकिल है तो प्लीज़ 7th-8th डे से ही ट्राई करें। दूसरा, प्लीज़ 2-3 दिन पहले से ही ट्राई करना स्टार्ट करें फर्टाइल विंडो के बिगनिंग पे। और तीसरा, आप एंड तक वेट ना करें, उससे स्पर्म क्वालिटी का बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम वो पूरे फर्टाइल विंडो में 4-5 दिन अपना ट्राई करते रहें। धन्यवाद। अब मैं थोड़े से क्वेश्चंस लेती हूँ जो हमारे सब्सक्राइबर्स ने हमको लिखा है। टेक पी पूछ रहे हैं, मैडम माई वाइफ्स लेफ्ट ट्यूब फिमरल ब्लॉक बट एग रिलीजिंग ओनली फ्रॉम लेफ्ट फॉर द लास्ट 3 consecutive months. How many maximum sites she will release egg from the left side before switching to right side? Is it normal? Now, Mr. Tech, the problem is you cannot predict this thing. It is highly unpredictable. Unfortunately, in some women, what happens is that the tube is blocked on one side and the ovary is active on the other side. And this often leads to problems. We cannot predict how often this happens. If both the ovaries are active, then typically over a 12-month period, it will definitely balance out. But exactly when will it happen, it is difficult. More importantly, I would want you to get an ultrasound done with a good radiologist who should be able to look at the antral follicle count on the side of the tube, which is okay. Because if that ovary is small, then that is sometimes not an active ovary. So you please must get that checked. Thank you. So assistant manager Kishanganj is saying, after treatment of endometrial hyperplasia without atypia using Mirena, is it possible to go for natural pregnancy? Yes, I don't think that is a problem at all. In fact, Mirena would have helped to correct endometrial hyperplasia is a reversible hormonal disorder. And once Mirena etc. has been put, ideally you should get an endometrial biopsy again to make sure hyperplasia is not there. If other fertility reports are okay, you can definitely go for natural trial. If there was atypia in the report, then we would have to think otherwise. Manju Das is saying, I'm 22 weeks pregnant. As per anomaly scan, baby is normal till now, but placental thickness is 58 mm. Everything will be okay or not? Manju, I think this should be by and large okay. You should be careful about the baby's growth, whether it's not going towards growth restriction. Second, there should be no hypertension developing. So please monitor your blood pressure carefully. Okay. So I hope you found these answers useful. If you also have any other queries, please feel free to write in the comment section. We would love if you would also subscribe and share on our channel. And if you have any questions on any topics, please do write out to us. Thank you so much.